बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। वैलेंटाइन डे की हकीकत क्या है? फरवरी का महीना शुरू होते ही लोगों के जहन में कुछ नया करने का होता है और लोगों के दिलों में एक नाम जरूर आता है और वो है वैलेंटाइन डे। क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे क्या होता है और ये क्यों मनाया जाता है? इसकी सच्चाई क्या है? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि वैलेंटाइन डे क्या है और ये कहाँ से शुरू हुआ, लोगों तक ये किस तरह से पहुँच गया है। दोस्तों, वैलेंटाइन डे की 3 निस्बत हैं और तीनों ही निस्बत में कोई ज्यादा फर्क, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम सा ही है। चलो जानते हैं। पहला वाक्य इस तरह से है कि रोमन एम्पायर में किंग पेटेल 14वीं सेंचुरी में, इसी कैलेंडर के जमाने में वैलेंटाइन डे नाम का एक पादरी हुआ करता था। इसी जुर्म में उसको कैद खाने में डाल दिया गया था और जिस जेल में उसको डाला गया था उसी जेल में जेलर की बेटी उसको खाना देने के लिए आती थी। धीरे उन दोनों में मोहब्बत होगी। जब ये बात उस बादशाह को पता चली, उसने इस पादरी को 14 फरवरी के दिन ही फांसी दे दी थी। दिन से ये वैलेंटाइन डे वजूद में आया था। और दूसरा वाक्य इस तरह से बयान किया गया है कि व्यक्ति वैलेंटाइन नाम का एक शख्स हुआ करता था जो बिना माँ बाप की मर्जी के लड़की लड़कों को मिलवाता था और जिसकी वजह से मुआशरे में खुराफात और गंदगी फैलने लगी। जब बादशाह को ये बात पता चली तो वैलेंटाइन डे नाम के पादरी को बुलाया गया। पहले तो बादशाह ने उसको समझाया कि वो इस काम को ना करे, मुआशरे में इसका गंदा असर पड़ रहा है, लेकिन जब वो इसके बावजूद भी नहीं माना तो बादशाह ने उसको फांसी की सजा दे दी थी। 14 फरवरी के दिन ही उस वैलेंटाइन नाम के शख्स को फांसी की सजा हो गई थी। उसी दिन से ये दिन वजूद में आया। तीसरा वाक्य कुछ इस तरह से पेश किया गया है कि वैलेंटाइन पादरी ने बहुत ही ज्यादा बेहयाई समाज में फैला दी थी और सारी हदें उसने बेहयाई की पार कर दी थी और लड़की लड़कों को वो खुलेआम जिनाह कराता था। इसी बात के ऊपर इंग्लैंड की हुकूमत ने 14 फरवरी के दिन उसको फांसी की सजा दे दी थी और जो पहले कैलेंडरों की एक तारीख हुआ करती थी और फिर बाद में यूरोप की नौजवान नस्लों ने उसकी याद में इस दिन को मनाना शुरू कर दिया और संत वैलेंटाइन उनका एक आइडल बनकर रह गया। और तीनों बातों से हमें सिर्फ यही मालूम होता है कि ईरानी पादरी का एक मौत का दिन है जो बेहयाई फैलाता था। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि अब मुसलमान भी इस बेहयाई के काम में शामिल हो गए हैं और इस बेशरम नस्ल की तरह ही इसको मनाना शुरू कर दिया है और इस गुनाहगारी और जिना के काम में शामिल हो गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स जिस काम का तरीका इख्तियार कर लेगा वो उसी कौम में शुमार किया जाएगा, यानी उसी कौम में उसको मौत आएगी और मरने के बाद उसको उसी में शुमार किया जाएगा और क़यामत के दिन उसका भी उन्हीं लोगों जैसा हशर किया जाएगा। ये अपने घरों में अपनी लड़की और लड़कों की ईमान की पाबंदी करो, उनकी हिदायतें करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ और गुनाहगारी से बचाओ और उनको गुनाहों से रोको और उनको समझाओ। इस दिन और इस रात उनको बाहर ना जाने दें और अपने घर में अपनी जवान बहन बेटियों की निगरानी करो, किसी गलत ताल्लुक और किसी गलत हवस का शिकार ना बन जाएं और खुद लड़के भी किसी की बहन बेटी की इज्जत का जनाजा ना निकालें, क्योंकि आप जानते हैं पाक दामिनी का बदला पाक दामनी ही है, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही इंसान को भरना पड़ता है। ये वैलेंटाइन डे बेशर्मी, बेहयाई और गुनाह का दिन है। कोई भी दिन, किसी भी दिन को मुसलमान को नहीं मनाना चाहिए, लेकिन आज मुसलमान की बहन बेटी भी इसी गंदे काम को कर रही है और इसमें शुमार हो रही है। खुदारा खुद को बुरे कामों से बचा लो, अभी भी आपके पास वक्त है संभलने का, तौबा करने का, और तुम बहुत ही ज्यादा अनमोल हो, इसीलिए अपने ईमान का सौदा ना करो, इस बेहयाई से खुद को बचा लो। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे होंगे जैसा लोग बेहयाई के काम कर रहे हैं, गुनाह के काम, जिना के काम, शराब पीना कर रहे हैं, वैसे ही अल्लाह की नाराजगी भी उन पर तारी हो रही है। जैसा लोग आजकल कर रहे हैं वैसा ही भर रहे हैं। किस तरह से लाखों नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ रहे, उनसे हिदायत नहीं ले रहे, जिंदगी को गुनाह के कामों में शामिल कर रहे हैं, गुनाह के कामों में खर्च कर रहे हैं, जबकि हमारी जिंदगी का एक एक दिन बहुत ज्यादा कीमती है। और अल्लाह ताला हमें ऐसे किसी भी काम में शुमार ना करे जिससे हमें अल्लाह की नाराजगी का सामना करना पड़े। यहाँ से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, नेक रास्ते पर चलाए, बुरे कामों से बचाए। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।